मामले में सीबीआई ने बंटी सचदेव को पूछताछ के लिए बुलाया है। बंटी सचदेव की कंपनी में दरअसल काम करती थी दिशा सालियान। 8 जून को दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। तो दिशा की मौत का मामले का किस तरह से कनेक्शन जुड़ता है या जुड़ता है भी या नहीं सुशांत राजपूत केस से, इसको लेकर अब छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है। बंटी सचदेव की कंपनी में काम करती थी दिशा सालियान और बंटी सचदेव को अब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश त्रिवेदी, ये किस तरह से अब इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी गई है, बंटी सचदेव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस केस में कौन से अहम किरदार हैं जिनसे अभी पूछताछ की तैयारी कर रही है सीबीआई? देखिए मीमांसा, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इस कॉर्नरस्टोन कंपनी को ट्रांसफर की गई थी। ये पैसे जो है क्यों ट्रांसफर किए गए थे और इसके बदले में इस कंपनी ने कौन सी सर्विसेज मुहैया करवाई सुशांत सिंह राजपूत को, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि दिशा सालियान मामले में जांच का ज़्यादा विषय का जो क्या कनेक्शन है, किस तरीके से जांच चल रही है, इसके लिए मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जो इस वक्त आपको ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, जो डीआरडीओ के पास मौजूद है। जी राकेश, और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती के लिए आज का दिन बेहद मुश्किल है। शोविक से ड्रग्स मामले की जांच कर रही हर एजेंसी पूछताछ की तैयारी में है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि शोविक चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के सामने है और उससे पूछताछ कर रही है ईडी। शोविक के उस चैट की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है जो रिया और शोविक को जेल की सलाखों तक ले जाएगा। गौरव आर्या और शोविक की बातचीत को लेकर यह पूछताछ हो रही है। एनसीबी ने भी शोविक चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े हुए सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ड्रग पेडलर जैद विलात्रा और बासित ने एनसीबी पूछताछ में किया है बड़ा खुलासा। ड्रग पेडलर से लगातार संपर्क में था शोविक, दूसरों को दिलाता था ड्रग्स। एनसीबी के हाथ लगी शोविक चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट सामने आई है और शोविक ने चैट में शेयर किए जैद, बासित और कई ड्रग पेडलर्स के नंबर। शोविक की चैट में वीड, हैश, पेपर और एमडी ड्रग्स का भी जिक्र है। और अंकुर हमारे साथ है। अंकुर, ये जो व्हाट्सएप चैट जो हैं ये अलग अलग सामने आ रही हैं और शोविक इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। गौरव आर्या से भी बातचीत हो रही है, किस तरह से किन कोड वर्ड्स में ये मंगाई जाती थी ड्रग्स, ये भी सामने आ रहा है और कई ड्रग पेडलर से कनेक्शन जुड़ रहे हैं शोविक चक्रवर्ती के। देखिए मीमांसा, इस पूरी की पूरी चैट के आधार पर ये चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से शोविक अलग अलग ड्रग पेडलर्स के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो चैट है ये अक्टूबर 2019 की है, जिसमें वो अपने एक दोस्त से बात कर रहा है। दोस्त उससे अलग अलग चीज़ों में बात कर रहा है, कभी बड की बात कर रहा है, कभी वीड की बात कर रहा है। ये भी कंफर्म कर रहा है कि आज मिल पाएगी या कल मिल पाएगी, अगर आज मिल पाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन और शोविक उसी के रेफरेंस में उसको कई सारे नाम अपनी तरफ से बता रहा है। एक कमरजीत करके नाम है, एक राज करके नाम है। तो ये तो वो नाम है जो अननोन है, लेकिन कल की पूरी जिस तरह की पूरा डेवलपमेंट इस पूरी स्टोरी में हुआ, नार्कोटिक्स की स्टोरी में ड्रग्स वाला जो एंगल है उसमें 3-4 नाम जो निकल के आए, वो 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट नाम इस चैट के अंदर मौजूद हैं जो शोविक ने एज अ रेफरेंस अपने दोस्त को बताए हैं। उनमें एक नाम है जैद का, 20 साल का लड़का है, आरोप है कि ड्रग की पेडलिंग किया करता था। दूसरा नाम अब्दुल बासित, अगेन 20 से 21-22 साल का लड़का है, इसके ऊपर भी लगभग यही आरोप है। तीसरा नाम है वो है सूर्यदीप मल्होत्रा का, वो उसका भी रेफरेंस आपको यहाँ दिखाई देता है। तो ये चैट है वो कम से कम उस थ्योरी को एस्टेब्लिश करती है जहाँ पर बॉलीवुड को एक तरह से ड्रग पेडलिंग किस तरह से की जाती थी या फिर शोविक का किस तरह से ड्रग पेडलर्स के साथ एक संबंध था, वो चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कोई ड्रग प्रोक्योरमेंट निकल कर नहीं आया है। तो जो चैट है वही थ्योरी का अभी तक का आधार देखा जा रहा है।